लेकिन अगर यही पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो ना, तो सरकारी स्कूल और गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनकी तकदीर, उनकी किस्मत बदल जाएगी। जहाँ पर लेटर नहीं मांगा गया हमसे, हम आए तो बहुत अच्छे से स्वागत भी किया गया और ये बताया गया कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर के शमशान घाट पर खड़े हैं और ये शमशान घाट एक स्कूल है, पाठशाला है, जिसका नाम अपन पाठशाला है। ये जो आप बच्चे देख रहे हैं और ये जो टीचर देख रहे हैं, मतलब आप समझ नहीं सकते, इमेजिन नहीं कर सकते कि शमशान घाट पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है मुजफ्फरपुर में, लेकिन इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम इस पाठशाला में घुसेंगे, टीचर से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर शमशान घाट पर बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या ज़रूरत पड़ गई, कोई और जगह नहीं मिली। ये जो जगह होता है शमशान घाट, लोग सुनकर डर जाते हैं, यहाँ पर आना नहीं चाहते हैं। यहाँ पर लोगों, इंसान का अंत होता है, लेकिन यहाँ पर ये बच्चों का फ्यूचर शुरू हो रहा है, भविष्य बन रहा है शमशान घाट पर बैठकर। तो आइए अंदर शिक्षक है, पहले इनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, हम जहाँ खड़े हैं ये कौन सा जगह है? यह सिकंदरपुर मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम? हाँ, मुक्ति धाम है, यानी शमशान घाट है। हाँ। तो सर, शमशान घाट पर यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर लोग पढ़ने देते हैं, मतलब ये परमिशन है कि शमशान घाट पर बच्चे आके पढ़ सकते हैं? परमिशन की बात नहीं है, क्योंकि सब शमशान के बगल के ही है। अच्छा। तो इसमें परमिशन की कोई बात ऐसी दिक्कत नहीं है। यहाँ नगर निगम की व्यवस्था है और यहाँ हम भी आए थे किसी को पार्थिव शरीर जलाने के लिए। अच्छा। तो कुछ बच्चों को देखे इधर उधर भटकते हुए, तो हमारे मन में जगी कि क्यों नहीं इन बच्चों को पढ़ाया जाए। अच्छा, यानी जितने बच्चे सब गरीब के झोपड़पट्टी के बच्चे हैं? आप जिधर से आई हैं, हाँ, सब वहीं के बच्चे हैं। तो आप गरीब के बच्चों को शमशान घाट पर पढ़ा रहे हो? हाँ। मतलब सर, क्या जरूरत पड़ी बताइए? जरूरत इसलिए कि अचानक, मतलब क्यों? जो मेरा व्यक्तिगत फीलिंग है, और हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, तो जो हमारे पास है वो देना है समाज को, यह मेरा सोच है। अच्छा। इस उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी कारण यह है कि सरकारी स्कूल में आप जाएंगी तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी जो है, हाँ, आप देखेंगी तो आपको मतलब अंदर से वाइब्रेशन होने लगेगा कि वह बच्चे पढ़ के करेंगे क्या। तो उनकी क्या गलती है कि वह गरीबी में जन्म लिए हैं तभी पढ़ेंगे। जो सक्षम लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाते हैं, ये तो जो असक्षम है, हाँ, वो क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं है, आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? तो इनके अधिकार कैसे सुनिश्चित हो, इनका अधिकार कैसे मिले, इसलिए हम पढ़ाते हैं। आप पूछिएगा। सर, आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? हम MA LLB हैं। LLB किए हुए? MA LLB। और सर, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा एक ही नाम है, सुमित। सुमित? हाँ, और शुभ अशुभ जो भी कर ले। सर, MA LLB करके यहाँ पर शमशान घाट पर बच्चों को पढ़ा रहे, सर ये आपकी महानता है। और शायद ये महानता को बिहार सरकार और मुजफ्फरपुर की प्रशासन को समझनी चाहिए और इस चीज़ को सब बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं यह नगर निगम का है, तो उनका समर्थन है, इसलिए तो हम नगर निगम के जगह पर बैठ के पढ़ा रहे हैं। नहीं तो सरकार का समर्थन? हाँ, तो ये सरकार का है ना, हमारी तो संपत्ति है ना, तो सरकार की संपत्ति है, उसका हम लोग यूज करके इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सर, कब से पढ़ा रहे हैं? यहाँ 2017 से हम पढ़ा रहे हैं। 2017 से पढ़ा रहे हैं। और कितने टीचर हैं आपके? यहाँ पर 3 शिक्षक हैं। आप लोग दूसरे स्कूल में ही पढ़ती हो या फिर इसी में पढ़ती हो? पढ़ते हैं इसी में। और कहाँ? लक्ष्मी देवी राजकीय मध्य विद्यालय। अच्छा, सरकारी स्कूल में। आप लोग का ये जो ड्रेस है वो कौन से स्कूल का ड्रेस है? ये जो ड्रेस पहनी हो किस स्कूल का ड्रेस है? अपन पाठशाला। अपन पाठशाला। सर, आपने ड्रेस भी बनवाया? सांसद अजय निषाद के द्वारा इन सभी बच्चों को ड्रेस दिया गया है। ड्रेस दिया गया हाँ, है ताकि एक रूपता रहे, किसी में भिन्नता ना रहे। इसीलिए आप देखेंगे सभी एक बराबर अपने बोरा पर बैठते हैं। अच्छा। यहाँ पर हम ड्रेस ही नहीं, इनको कॉपी, किताब, बैग सभी चीज़ उपलब्ध होते हैं। ओ, मतलब वाह, कितनी अच्छी बात है। ये एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर लेटर नहीं मांगा गया हमसे, हम आए तो बहुत अच्छे से स्वागत भी किया गया और ये बताया गया कि हम किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए, अपन पाठशाला है, ये शमशान घाट में पढ़ाया जाता है। बच्चों ने ड्रेस भी पहना है, हालांकि बहुत बच्चों ने नहीं पहना है। यहाँ पर कौन बच्चा हमसे बात करेगा, ये बताइए, कौन हमसे बात करिएगा? आइए इधर। कौन से स्कूल में पढ़ते हो बाबू? आशीर्वाद में। आशीर्वाद। दूसरे स्कूल में ही पढ़ते हो? या अपन अच्छा,
अपन पाठशाला। तो ये ड्रेस अपन पाठशाला का है, देखिए लिखा हुआ भी है अपन पाठशाला, इस पे दिखाइए जरा। अच्छा, यहाँ पे टीचर कैसा पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं यहाँ पे? बढ़िया पढ़ाते हैं। बढ़िया पढ़ाते हैं, बढ़िया। हाँ स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है? हाँ। स्कूल में जहाँ पे तुम और पढ़ते हो वहाँ हाँ? थोड़ा ठीक नहीं होता, यहाँ बढ़िया लगता है। अच्छा, वहाँ ठीक नहीं होता। तुम सरकारी स्कूल में पढ़ते हो? नो, हाँ, प्राइवेट। प्राइवेट में पढ़ते हो? प्राइवेट में पढ़ाई नहीं होती है, और ये मुक्ति धाम जहाँ पर फ्री सेवा दिया जाता है यहाँ पे पढ़ाई होती है? हाँ। मतलब ये बच्चे ने कहा कि प्राइवेट स्कूल में हम पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, बट यहाँ पर पढ़ाई होती है। अच्छा, आप सर हैं यहाँ के? जी। सर, आप कहाँ तक पढ़े हैं? मेरा मास्टर से अकाउंट से। मास्टर किए हुए हैं अकाउंट से? हाँ। ओह वाह सर, क्या बात है, हायर एजुकेशन है आपका। यहाँ पर बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, कितना सैलरी मिलता है? 0। सर, यानी कि आप फ्री सेवा दे रहे हैं बच्चों जी को? बिल्कुल, आप फ्री में पढ़ा रहे हो? निःशुल्क सेवा दे रहे हैं यहाँ पर 2017 से। 2017 से निःशुल्क सेवा बच्चों को दिया जा रहा है, गरीब के बच्चों को। क्या फायदा है सर इसमें? सेटिस्फेक्शन मिलती है इससे, आत्मसंतुष्टि है। गरीब के बच्चे हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे थे, तो हम लोग कोशिश किए एक पहल के माध्यम से हम लोग सर, उनको। ये सच में ये बहुत शॉकिंग है, जो सरकारी स्कूल में बैठे रहते हैं, जिनका सैलरी 60 से 70 हज़ार होता है, वो लोग हम लोग से लेटर मांगते हैं अंदर स्कूल के अंदर जाने का, सवाल पूछने का। यहाँ पर फ्री सेवा दे रहे हैं ये शिक्षक, जो बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड है, पढ़े लिखे हैं, और यहाँ पर गरीब बच्चों को पढ़ा रहे हैं बिना 1 रुपया फी लिए हुए, बिना किसी प्रॉफिट के। लेकिन इन लोगों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, बहुत शर्म की बात है ये। बहुत शर्म। ये बताओ, सिकंदरपुर कुंडल। सिकंदरपुर की हो? मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? मेरे पापा ठेला चलाते हैं और मेरी मम्मी ईंटा धोती है। पापा ठेला चलाते हैं और मम्मी ईंटा ढोती है। आप किस क्लास में पढ़ती हो? 7 क्लास में पढ़ती हो। तो सर आपको क्या क्या पढ़ाए हैं? सर हमको भूगोल, इतिहास और विज्ञान और मैथ्स। क्या बनना है बड़े होके? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर बनना है? क्यों बनना है, क्या करिएगा पुलिस ऑफिसर बन के? सर मैम, हम इधर के मोहल्ले को सुधारना चाहते हैं। आप बताइए, क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा बाजार में ठेला चलाते हैं। ठेला चलाते हैं। मम्मी? मम्मी घर में रहती है। घर में। क्या करना है बड़े होके? इंजीनियर बनना इंजीनियर बनना है। क्यों? है। मेरे मम्मी पापा पे जितनी मुसीबत आए हैं ना, वो सबको दूर भगाना है। आप कहाँ की हो बाबू? मेरी मम्मी ना सिगरेट फैक्ट्री में काम करती है। हाँ, मेरी मम्मी सिगरेट फैक्ट्री में काम करती है। क्या काम करती है? सिगरेट फैक्ट्री में। सिगरेट फैक्ट्री में। और पापा? चाय पत्ती का। चाय पत्ती में। मतलब यहाँ पे जितनी भी बच्ची है, जितने भी बच्चे हैं, बहुत ही गरीब हैं, बहुत ही गरीब स्तर के हैं। किसी की मम्मी किसी के पापा ठेला चलाते हैं, किसी की मम्मी दुकान पे सब्ज़ी बेचती है, और ऐसे गरीब बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। और मतलब क्या बोले, बताइए, ये सरकारी स्कूल का जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था, जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, इन लोगों का फ्यूचर वहाँ नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पर बच्चे आ रहे हैं, और सर का जहाँ तक है, मुझे लग रहा है कि ज़रूर इन लोगों का, इन बच्चों का फ्यूचर ज़रूर बनेगा। सर, क्या मिलता है आप लोग को, ये बताइए, कितना सैलरी मिलता है, कितना आप लोग को तनख्वाह दिया जाता है कि भाई इन लोग को पढ़ाना है? ये कोई तनख्वाह नहीं होती है, हम लोग निःशुल्क पढ़ाते हैं। निःशुल्क पढ़ाते हैं? निःशुल्क पढ़ाते हैं, और सैलरी देने की किसी में हिम्मत नहीं है, नहीं। क्योंकि हम अपनी कैरियर लगा दिए इनको बनाने के लिए। हम खुद LLB पास आउट हैं, और जज बनना था हमें, जज नहीं बनकर इन्हीं को जज बनाना है। सर, ये सारे बच्चे बहुत ही गरीब स्तर से हैं। क्यों, तो इनका कोई दोष है कि प्रकृति का दोष है कि इस घर में जन्म लिए हैं? लेकिन सर, एक चीज़ हम आपसे ज़रूर बोलना चाहेंगे, सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, बहुत सारे इसमें पढ़ते हैं। सरकारी लगभग इसमें सभी बच्चे सरकारी के ही हैं, क्योंकि हमारा स्कूल है नहीं। हाँ, तो हम क्लास 1, 2, 3 का डिग्री दे नहीं सकते, 10th का डिग्री दे नहीं सकते बहुत हैं। बच्चियाँ स्कूल में ही नहीं पढ़ती है, स्कूल ही नहीं जाती। तो नहीं जाती है, तो इनका नामांकन सरकारी विद्यालय में कराएंगे। शाम में हम 4 से 7 इनको पढ़ाते हैं, ताकि इनका प्रतियोगिता प्राइवेट स्कूल के बच्चों से हो, क्योंकि कंपटीशन कहीं नहीं पूछता है कि तुम सरकारी से पढ़ कर आए हो कि प्राइवेट से आए हो। तो ये कभी आगे नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि इनको जानकारी ही नहीं रहेगा, तो आने वाला पीढ़ी ही गलत हो जाएगा। इसी उद्देश्य से हम पढ़ाते हैं।
कि मतलब ताकि आपको भी सर लगता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है और बच्चे ऑब्वियसली राइट है 100%। बच्चे यहीं पर या फिर ऐसे मतलब कहीं भी ऐसी कहीं जगह भी जहाँ आप पढ़ाई किसी भी हो। स्कूल में चले जाएं, सरकारी स्कूल में चले जाएं, उसका स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी देखें। हम सबकी बात नहीं करते हैं, अपवाद सभी जगह होते हैं ना, कहीं अच्छी है कहीं बुरी है, कहीं बिल्डिंगें हैं और बच्चे नहीं हैं। लेकिन आप देख लीजिए आज बारिश के दिन में हमारे यहाँ 60-70 बच्चे अभी उपलब्ध हैं। यहाँ 138-37 का नामांकन है, 100 बच्चे रोज आते हैं। आप किसी स्कूल में देख लें 100 बच्चे आते हैं कि नहीं। अच्छा, तो मतलब कि आप यहाँ पर बच्चों को एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए देते हो ताकि इन लोगों का करियर बने और ये करियर लोग बने। सच में कुछ सीखे, क्योंकि करें। सरकारी स्कूल में तो सीख नहीं पाते। क्या तो इनका क्या गलती है सरकारी नहीं स्कूल सर, में? इनकी कोई गलती नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे गलती इनका सरकारी जिंदगी- टीचर की है, सरकारी व्यवस्था की है। इनको जीवन में आगे बढ़ाना हमारा यही एक उद्देश्य है। उद्देश्य है। हम जज नहीं बने, इनमें से 1-2 को बनाएंगे। बनाएंगे बिल्कुल हम सर। IAS नहीं बने, इनको बनाएंगे। बिना सैलरी के टीचर है और इतना बढ़िया टीचर है कि बच्चों को बहुत ही बढ़िया पढ़ा रहे हैं। एक चीज हम आप लोग से पूछेंगे, सर कैसे हैं? अच्छे हैं? अच्छा, सर पिटाई करते हैं? बट सर के हाथ में स्टिक है, ये देखिए, ये है। पिटाई करते हैं? हाँ, तो पिटाई तो पड़ेगी ही, तभी तो आप लोग अच्छे से पढ़ोगे। डर लगता है इससे? लगता है? तो अच्छे से पढ़ना है। और क्या करना है बड़े होके? क्या करना है? डॉक्टर नहीं बोलिए, सक्सेसफुल बनना है, अपना सपना पूरा करना है ना? क्या करना है? और अपना सपना और अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, ठीक है? और सब लोग पहले स्माइल कीजिए, बहुत आप लोग दुखी लग रही हैं भाई, बहुत स्माइल। और एक बार क्लैपिंग कर दीजिए आप लोग। हालांकि ये लोग बेंच पे नहीं बैठे हैं, हालांकि इन लोगों के पास डेस्क नहीं है, लेकिन अगर यही पढ़ाई सरकारी स्कूल में हो ना, तो सरकारी स्कूल और गरीब के बच्चे जो सरकारी स्कूल में जाते हैं, उनकी तकदीर, उनकी किस्मत बदल जाएगी और गरीबों की गरीबी दूर हो जाएगी।